रहीम मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं ईपीटी के फोरम पे मैथमेटिक्स की क्लासेस। और इन क्लासेस में हम जो डिस्कस कर रहे हैं एसएससी फर्स्ट पार्ट में फैक्टराइजेशन को हम डिस्कस कर रहे थे और फैक्टराइजेशन से रेलेवेंट हमारे पास काम था वो हमने किया। इसी से रेलेवेंट हमारे पास एक चीज़ आ रही है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी लीनियर फैक्टर को, किसी भी पोलिनोमियल का हम प्रूव करेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, या फिर इस लीनियर फैक्टर की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, इससे पहले जो सिनेरियो था, इससे पहले जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ के आए थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता ये था कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन दिए जाते थे। एक एक्सप्रेशन को हम एज अ डिविडेंड कंसिडर करते थे और सेकेंड एक्सप्रेशन से हम इसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। और दो तरह की सिचुएशन हमारे पास अराइज होती थी, या तो जो इनर फैक्टर था, इनर एक्सप्रेशन था, कंप्लीटली क्या हो जाता था, डिवाइड हो जाता था और रिमाइंडर हमारे पास जीरो बचता था। एक तो ये सिचुएशन थी। सेकंड ये सिचुएशन थी, हम डिवाइड करते थे और एंड पे जो बाकी बच जाता था उसे हम किस चीज का नाम देते थे, रिमाइंडर। ये तो हम एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाके चीजें सीखते थे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी लीनियर, जिसमें आपके पास एक सिंगल आपके पास यहाँ पे पावर है, x की पावर आपके पास 1 आ रही है, लीनियर फैक्टर है आपके पास और एक ये पोलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, तो बेसिकली हम इनको कैसे टैकल करके, डिवाइड करके, यानी इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है डायरेक्ट विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, ये हम सीखेंगे। सेकेंड, हमारे पास विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम हमारे पास ये जो कुछ फैक्टर्स जो प्रीवियस हम जैसे पढ़ के आए थे, फैक्टर्स हमारे पास ये 3 लिखे हुए हैं कि हमने ये कंफर्म करना है कि क्या ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं हैं। ये दो चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। देन हम इन दो फैक्टर्स थ्योरम्स और रिमाइंडर थ्योरम्स की हेल्प से एक्सप्रेशन के अंदर किसी अननोन को अगर यहाँ पे लाया जाए, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे एवेल्युएट करेंगे, ये हमारे आज का टॉपिक है, आज का टास्क रहेगा। और एसएससी 1 में ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप सीखेंगे भी। देन इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो एक सीक्वेंस के साथ आपको मौसूल होती रहें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होता क्या है, आपको एक पोलिनोमियल गिवन होगा जो लीनियर नहीं होगा, लाइक दिस, ये लीनियर नहीं है, और एक सेकंड पोलिनोमियल गिवन होगा जो कि लीनियर होगा। दो पोलिनोमियल्स को आप इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में क्या होगा, आपने इस लीनियर पोलिनोमियल को जीरोज मेथड की हेल्प से, ये जो चीज बोल रहा हूं, जीरोज मेथड की हेल्प से इक्वल्स टू जीरो करके x की वैल्यू निकालनी है और इस पोलिनोमियल में उस वैल्यू को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। जहां पर x होगा वो वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देंगे और रिजल्ट की तरफ जाएंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको मैं नाम दे देता हूं पोलिनोमियल को p ऑफ x का, और एक चीज लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बाय जीरोज मेथड। जीरोज मेथड क्या कहता है कि जो भी आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है, पुट इट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी। सवाल ये है कि हम इसको इक्वल टू जीरो क्यों रख रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या है आपके पास, मैंने कहा 2x + 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। y, चूंकि हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये 2x, ये +1 है, जब शिफ्ट होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये -1। ठीक है, +1 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x = -1/2। ठीक है, एक ये इंफॉर्मेशन आपके पास बनी है बाय पुटिंग दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0। इसको 0 रखने से देखिएगा, जब हमने इसको 0 रख लिया है, x की जगह पे हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है -1/2। सो पोलिनोमियल लिखा p ऑफ -1/2, वेयर देयर इज x इन दिस पोलिनोमियल, सब्स्टिट्यूट -1/2 एट इट्स प्लेस। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट है, राइट टू, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज -1/2 -1 इट्स होल क्यूब, देन प्लस 6 into 3 as it is, plus 4, what is x,
-1/2, अगेन यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे इसको हम, -1/2 x रिप्लेस करेंगे एंड इट्स होल स्क्वायर -10। सिंपल क्या किया, जीरोज मेथड ने x जनरेट किया और जो x जनरेट हुआ इसको पोलिनोमियल में हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। कहां पर, वेयर देयर इज x, जहां पर x था वहां पर वो वैल्यू अपने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट। अब आपके पास बेसिकली ये सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं। ये 2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 और ये -1 एज इट इज एंड इट्स होल क्यूब प्लस 6 3 ओके प्लस माइनस 2 1 जा एंड 2 2 जा, बेसिकली ये कैंसिलेशन हो रही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के आपस में, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट -2 इट्स स्क्वायर एंड द -10। ओके नाउ -1 द रिजल्ट इज -2 एंड इट्स क्यूब प्लस 6 3 -2 result is 1 its square and -10 that will be equals to, माइनस की पावर आपके पास कोई ऑड नंबर है और माइनस की पावर जब भी ऑड होती है आपके पास तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, और 2 की पावर 3 मींस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 into 2 into 2 that will be equals to 8। okay 1 square remains 1 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिजल्ट इज 6 1 जा 6 -10। अब जो माइनस होने वाले हैं इनको बेशक क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 8 and 10 द रिजल्ट इज 18, बोथ के साथ नेगेटिव, साइन नेगेटिव, प्लस 6 एंड -18 प्लस 6 द रिजल्ट इज -12। ग्रेटर वैल्यू का साइन लिखेंगे, 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -12 रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली दैट वाज द टारगेट। When this polynomial is divided by this one, what is the remainder? This is the answer, that -12 is the remainder of this polynomial. Okay, देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन। फैक्टर थ्योरम को पहले हम देखेंगे कि फैक्टर्स हैं या नहीं, इससे हम जस्टिफिकेशन कैसे लेते हैं, देन हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे जी। ओके ये 3 लीनियर आपके पास फैक्टर्स लिखे हुए हैं और कहा यह गया है कि टेल वेदर दीज 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल आर नॉट। ठीक है, तो बेसिकली हम इंडिविजुअली हर एक को क्या करेंगे, सेपरेटली डील करेंगे और फैक्टर्स होने के लिए दलील क्या है वो याद रखिएगा। देखिए यहां पर आपके पास जो रिमाइंडर आया है -12 आया है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपके पास रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। लाइक मैंने इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया है, अगर रिजल्ट मेरे पास 0 आता इसका मतलब ये होता दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहां पर ये कह रहा है कि चेक वेदर और नॉट, क्या ये जो तीनों आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस हैं इसके फैक्टर्स हैं या नहीं, ये हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है। मेथड यही है आपके पास। लाइक थ्योरम की बात करें हम, फैक्टर थ्योरम में मैंने कहा कि जीरोज मेथड यूज करते हुए इस फैक्टर को हमने क्या किया, इक्वल्स टू 0 y, ताकि हमें क्या मिल सके, यहां से x मिल सके। x की इस वैल्यू को क्या करेंगे, q ऑफ x में जहां x है वहां पर x की जगह पे इसको क्या कर देंगे, जस्ट रिप्लेस करेंगे। सो q ऑफ 2 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x की जगह पे 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। जस्ट इसकी क्या है आगे सिंप्लीफिकेशन है। अगर हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट जो कि रिमाइंडर होगा 0 आ गया, इसका मतलब ये होगा कि ये जो x माइनस 2 है ये इसका फैक्टर है। अगर अदर देन 0 आया तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट द फैक्टर। लाइक q ऑफ 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 क्यूब gives the result 8, 2 square result is 4 and 4 multiplied by 2 the result is again 8 minus 5 2 is 10 minus 6। okay all together 8 plus 8 result is 16 and minus 16, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0। चूंकि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आया है, इट मींस कि आपके पास जो x माइनस 2 है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती तो हम क्या कहते हैं, ये इसका फैक्टर। स्टेटमेंट लिखिए q ऑफ -3, ओके माइनस है, माइनस की पावर ऑड, रिजल्ट इज -3 क्यूब गिव्स द 27 माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 एंड 9 2 जा 18 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 एंड माइनस 6। सिंप्लीफाई करें, देखिएगा 27 है और -6 है, इनको सिंप्लीफाई करें तो -33 आ जाएगा। चूंकि बोथ के साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव लिखेंगे लेकिन नंबर्स
ऐड हो जाएंगे एंड 18 प्लस 15 द रिजल्ट इज अगेन 33. दीज टू आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, रिजल्ट इज अगेन 0. ठीक है, तो अगर आपके पास रिजल्ट क्या हो जाए, इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो जो हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा वो वाकई में इसका क्या कहलाएगा जी, फैक्टर बनेगा. लीनियर एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा. नेक्स्ट x-4 है, इसको आप चेक कीजिएगा. इसी मेथड पे चलते हुए आप देखिएगा कि इसका फैक्टर है या नहीं. नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से एक्सप्रेशन के अंदर कोई अगर अननोन अपीयर हो जाए तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है, इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. क्योंकि मैंने ये कहा था आपसे पहले कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के यूज से, इसकी हेल्प से हम एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व जो अननोन होगा उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे. तो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा. उसने कहा कि x+2 इज फैक्टर ऑफ दिस. इसका मतलब ये है वट एवर यू विल फाइंड इन द रिमाइंडर पुट इट इक्वल्स टू 0. जो भी वैल्यू आपके पास रिमाइंडर में आएगी उसको आपने क्या कर देना है, इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है. उसके पीछे रीजन क्या होगी, चूंकि x+2 इज द फैक्टर, x+2 उसका क्या है, फैक्टर है. लाइक देखिएगा स्टेटमेंट जो मैंने कही इसके करेस्पॉन्डिंग हम मूव करते हैं. बाय zeros method, what do you mean by this zeros method? Put the linear factor equals to 0 like x+2 equals to 0 and from here x is equals to what, -2. what does it mean? जो given आपके पास पोलिनोमियल है वे जहां पर भी x होगा आपके पास वहां पर x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें, -2. so I have p of -2 that will be equals to 3 into okay -2 square minus 4k into -2 minus 4k square. ठीक है, p of -2 बेसिकली क्या होता है आपके पास, ये रिमाइंडर होता है. ठीक है, सिंस चूंकि ये कहा गया है कि x+2 इज फैक्टर, चूंकि ये फैक्टर है, so what do you mean by this, put me p of -1/2 equals to 0. so this implies that this is equals to 0 equals to 3 minus square gives the plus, 2 square gives the 4 and 4 3s are, sorry, just write the 4, minus into minus plus, and 4 into 2 8k and minus 4k square. Now simplify, 0 is equals to 4 3s are 12 plus 8k minus 4k square. ओके एक तो ये सिचुएशन है कि इन सबको मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दूं. जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ईच वैल्यू के साइन, ईच टर्म का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. दिस इज -4k स्क्वायर, इट विल बिकम्स +4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 8k प्लस 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो तीनों टर्म में हमें कोई चीज कॉमन नजर आ रही है. लाइक 4 है, ओके 8 के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 एग्जिस्ट करता है. लाइक 4 2s are 12 में भी मल्टीपल ऑफ 4 एग्जिस्ट करता है. सो आई कैन राइट 4k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू k माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0. ऑल टुगेदर तीनों टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 4 है, इसको कॉमन ले लेते हैं. ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है जी, 4 सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा. बाकी जो रिमाइंडर बचा वो मैंने आपके सामने लिखा. दो तरह की सिचुएशंस आ गई यहां पर. 4 इंटू दिस वन इक्वल्स टू 0. ठीक है, पता ये चला कि इन दो फैक्टर्स में से किसी एक का 0 होना लाजमी है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है. तो एक तो चीज क्लियर है, 4 विल नेवर बी इक्वल्स टू 0. 4 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. सो व्हाट कैन हैपन, ये जो फैक्टर है आपके पास दैट इज k square minus 2k and minus 3 will be equals to 0. Now चूंकि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मेथड जो यूज करते हैं फैक्टराइजेशन का वो प्रीवियस हम पढ़ के आए थे, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे हम प्रॉपर देखेंगे कि फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाने के बाद हम बेसिकली उसमें से करना क्या चाहते हैं.
ठीक है जी। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, हमने ये कहा था कि इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास रिजल्ट बन रहा है -3k²। सर्च टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट गिव अस -3k एंड हुज सम गिव्स अस व्हाट -2k। ऐसे दो नंबर सर्च करें कि जिनका प्रोडक्ट -3k² जनरेट करे, लेकिन उनको जब हम क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आए, -2k आए। चीज देखिएगा जी, समझिएगा, प्रोडक्ट में भी माइनस चाहिए और सम में भी माइनस चाहिए। प्रोडक्ट में भी माइनस और सम में भी क्या चाहिए, माइनस। इसका मतलब ये है कि जो टू नंबर्स आप सर्च करेंगे, इन टू नंबर्स में से बोथ में से कोई एक नंबर आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सम ये बताएगा कि जो ग्रेटर नंबर है वो नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर है वो आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, विच नंबर मल्टीप्लाइड बाय विच गिव्स द रिजल्ट 3, 3 1s, ठीक है। तो एक नंबर 3 है, दूसरा आपके पास 1 है, ग्रेटर कौन है, 3। आई कैन राइट -3k into k प्लस माइनस -3 1 3k into k² अच्छा, इन्हीं को ऐड करें, -3k प्लस k, द रिजल्ट इज -2k। ओके, ये चीज हमें लीड करती है कि -2k की जगह पे आप क्या पुट कर दें, यहां पे k² -3k प्लस के -3 इज इक्वल्स टू 0, यानी इसकी जगह पे ये वैल्यू आपने क्या कर देनी है, प्लेस कर देनी है। ओके, इन बोथ टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां से k कॉमन, लेस पावर हमेशा कॉमन आती है, तो रिजल्ट आ जाएगा k -3। इनमें आपको जस्ट 1 कॉमन मिलेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा k -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हेयर k -3 इज कॉमन। ये दो आपके पास टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से k -3 कॉमन, सो रिमाइंडर आ जाएगा यहां पे आपके पास k +1 इज इक्वल्स टू 0। टास्क देखिएगा, यू हैव टू फैक्टर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट ईच विल बी इक्वल्स टू 0, each will be equals to 0, so from here k is equals to 3 and k is equals to -1. Find the values of k when x plus 2 is the factor। ये एक सिनेरियो था जिसमें फैक्टर थ्योरम की हमने क्या देखी है, एप्लीकेशन, और एक्सप्रेशन में, पोलिनोमियल में जो आपके पास अननोन था उसकी वैल्यू को आपने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके व्यूअर्स, स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। देखिए स्टेटमेंट के अंदर उसने ये कहा है एग्जैक्ट डिविजिबल। एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी चीज आपके पास रिमाइंडर में होगी उसको आपने इक्वल्स टू 0 ले लेना है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। चूंकि एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब ये होता है कि आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता इसका मतलब है रिमाइंडर की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, देन आपके पास वैल्यू जनरेट होगी किसकी, भाई m की, जो अननोन आपके पास यहां पर इन्वॉल्व है। ओके, बाय अगेन जीरोज मेथड हमें यही सिखाता है कि जो भी लीनियर फैक्टर है आपके पास, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। लीनियर फैक्टर आपके पास x + 2 है। अच्छा, इसको 0 पुट करने का मकसद क्या है, ताकि आपको यहां से x की वैल्यू मिले। अच्छा, x की वैल्यू को क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठाएंगे और इस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लाइक p of -2 is equals to 4 into -2 क्यूब -7 into -2 its square प्लस 6x की जगह पे -2 एंड -3m। अच्छा, पुट क्यों कर रहे हो, दो तरह की सिचुएशन है पुट करने के लिए। नंबर 1, हमें इस रिमाइंडर की जगह पे क्या करना है, कोई वैल्यू असाइन करनी है। लाइक उसने कहा कि एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अच्छा, रिमाइंडर की जगह पे 0 क्यों पुट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में देखें आपके पास जो अननोन है वो क्या है, m है, चूंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए जी, m की वैल्यू चाहिए। ओके, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हम लिखेंगे सिंस जो x + 2 है ये आपके पास क्या है, इज फैक्टर। अच्छा, जब ये फैक्टर है, व्हाट डज इट मीन, जो p of -2 है इसकी जगह पे क्या लिख दें आप जी, 0। लाइक ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस का क्यूब, रिजल्ट इज -2 का क्यूब 8 एंड 8 4 द रिजल्ट इज 32, माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 7 4 द -28। ओके, प्लस माइनस -6 2 द 12 एंड -3m। यहां से एक काम कर लेते हैं, ये -3m है, इसको इक्वल टू के साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा +3m इज इक्वल्स टू, ऑल टुगेदर सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हैं, इनको आप
साइन नेगेटिव के लिखेंगे लेकिन नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये ऐड अप हो जाएंगे, तो रिजल्ट आपके पास बन जाएगा 72। ये 3 बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और बोथ साइड पे क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 24 you will get m is equals to -24. This is the value of unknown, that is m, that is equals to -24 आ गया आपके पास जी। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से रेलेवेंट। और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में जस्ट फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन हमने देखी है। होप सो कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट वन है। वाचिंग ईपीटी, और इसमें जो हमारी ये एफर्ट है मैथमेटिक्स, ये आपको कैसे लग रही है और आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में काइंडली मेंशन कीजिएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम पीपल्स तक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, लोगों तक हमारा ये मैसेज जो है वो कन्वे हो सके। टिल नेक्स्ट, wish you best of luck, stay home and stay safe. Thank you.